तेहरान से कुम जाते हुए रास्ते में कुम से तकरीबन 5 किलोमीटर बाहर ये 5 मिनट के फ़ासले पे एक जगह आती है। इसको महरोमा कहते हैं। ये एक बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, अंदर कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, फिर अंदर कपड़ों के वो बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं, फिर चीज़ें ख़रीदने वाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बनाया और ये अमूमन बड़े शहरों से बाहर ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उसकी वजह ये होती है कि ये चाहते हैं कि लोग यहाँ पर रुकें और जो ईरान की तरक्की है उसको देखें। तो ये ईरान की तरक्की जो है उसको दिखाने के लिए ये रास्ते में इन्होंने ये बनाया और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लेक्स है। मैं अभी अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। ये अगर आप कुम आना चाहते हैं तो आपको तेहरान से बाहर आना पड़ता है, तेहरान के रास्ते में है। और उसका तरीका क्या है कि आपको 45 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट है उस तरफ आते हुए, और फिर एयरपोर्ट से 45 मिनट आगे कुम है, यानी तेहरान से 1.5 घंटे के फ़ासले पे कुम है। और ये इनका मजहबी शहर है और इसके अंदर ज़ाहिर है पुराने मदारस भी हैं और दरसगाहें भी हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको कुम में दिखाएँगे। महरोमा जो है उसके अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने लिखा हुआ है महरोमा। तो ये एक है कॉम्प्लेक्स प्रॉपर, ये देखें अंदर ये बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स है और ये है प्रॉपर। इसके अंदर देखें ये काफ़ी शॉप्स हैं और ये एक साइड पे इन्होंने मसाज की चेयर्स लगाई हुई हैं। फिर ये अंदर यहाँ पे स्टोर्स हैं सारे कपड़ों के और बाकी ये पूरा एक मॉल आप समझ लें कि जिसके अंदर सब कुछ है और ये रास्ते में। और इस टाइप के ये इन्होंने हर बड़े शहर के बाहर ये बनाए हुए हैं। तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे हमारे सर्विस एरिया होते हैं इन्होंने इस टाइप के बनाए, लेकिन सर्विस एरिया से ये बड़े ह्यूज है जिसके अंदर सब कुछ है, सारे ब्रांड्स हैं और फिर रेस्टोरेंट्स हैं, फिर कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो ये बड़ा जदीद है जी। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना ईरान के बारे में, ये बिल्कुल ईरान उससे मुकम्मल मुख्तलिफ है। अगर आप इसको आके देखेंगे तो आप खुद बड़े हैरान होंगे। बल्कि सस्ता भी बहुत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो इंटरनेशनल टैक्सेस नहीं है, सारे पाबंदी। ये सुहान एक हलवा जो सोन हलवा होता है ना जी, वो सोन हलवा उसको कहते हैं, लेकिन ये सुहान कहते हैं। तो ये एक सोन हलवे की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इनकी अपनी नेशनल है और उसके फिर आउटलेट्स हैं हर जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये उसको सुहान कहते हैं, हम उसको सोन कहते हैं। वो ये लफ्ज़ यहीं से गया हुआ है, सुहान। ये वो स्वीट्स जो बच्चों की होती हैं छोटी, ये उन्होंने बनाई हुई है बच्चों का। तो ये छोटी तो नहीं है, बड़ी जगह है, इसके अंदर सब कुछ है। देखें होम से रिलेटेड इनका अपना एक ब्रांड है, ये बड़ा अच्छा है। इससे होम से, घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये कुम से बाहर है, कुम के रास्ते में ऊपर सारा वो फूड कोर्ट है जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं खाने के। तो अगर आप कुम जा रहे हो तो आपको रास्ते में कुम शहर से बाहर ये रुकना चाहिए। 5 किलोमीटर के फासले पे 5-1 मिनट का फासला है ये। उसके बाद शहर में दाखिल हो जाते हैं, शहर फिर आ जाता है। फिर ईरान के अंदर एक छोटी सी ये नट शॉप इस टाइप की बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर स्वीट्स होती हैं, फिर नट्स होते हैं हर किस्म के, और बड़ी बड़ी शानदार पैकिंग होती है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नए बिज़नेस करना चाहते हैं। उनके लिए एडवाइस है कि इस टाइप की एक शॉप बनाए जिसके अंदर हर चीज़ मिलती हो, जिसमें नट्स भी हों, फिर टॉफ़ियाँ हों, फिर चॉकलेट्स हों, और उसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त हो। तो ये एक आप क्रिएट कर सकते हैं। ये टी एंड कॉफ़ी देखिएगा, ये एक इन्होंने वही है सुहान हलवा जो उसमें, और इसमें टी और कॉफ़ी के भी इन्होंने ब्रांड्स बनाए हुए छोटे छोटे। वो सामने जैसे नेस्प्रेसो है, नेस्प्रेसो से मिलता जुलता। फिर ये देखें ये छोटे नट्स और ये गोलियाँ मुख्तलिफ चॉकलेट्स की इस टाइप की।
बड़े काम हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहता हूँ कि अभी ज़ेर तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो यहाँ काम स्टार्ट ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेमीज़ ही है इनकी, बड़ी अच्छी एक ब्रांड है कॉफ़ी का, बड़ा अच्छा ब्रांड है इनका। हम इस वक्त कुम में दाखिल हो रहे हैं और हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं। कुम की बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि हज़रत इमाम रज़ा जब यहाँ तशरीफ़ ले आए ईरान में और उन्हें मामून रशीद ने यहाँ बुलवा लिया, तो उसके बाद उनकी जो हमशीरा थी सैयदा मासूमा बीबी, वो अपने भाई की तलाश में ईरान पहुँची। और इसका छोटी सी बैकग्राउंड और भी मैं आपको बताऊं कि जो इमाम रज़ा के वालिद थे इमाम मूसा काज़म, वो कसीर औलाद थे, उनकी कई उन्होंने शादियां की थी और उनकी एक जो शादी थी उसमें से 2 बहन भाई पैदा हुए, जो एक इमाम रज़ा और दूसरी उनकी हमशीरा बीबी मासूमा। तो ये दोनों बहन भाई थे और उसके बाद ज़ाहिर हज़रत इमाम रज़ा को इमाम बनाया गया, 8वें इमाम वो हैं। और जब अब्बासी खुलफा का दौर था तो मामून रशीद के ज़माने में इमाम रज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, और बादशाह को ये महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बगावत हो जाए या फिर हुकूमत हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि उस वक्त हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो रही थी, बड़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रही थी, और अब्बासी खुलफा को ये महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई आगे बढ़ के हमसे हुकूमत छीन लेगा। तो उन्होंने उससे सारी तहरीक को कमज़ोर करने के लिए इमाम रज़ा को यहाँ ईरान बुलवा लिया, खरासान में, उस वक्त मशहद में। तो इमाम रज़ा साहब ने पूछा कि क्या मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी है, तो उन्हें पैगाम ये दिया गया कि कोई ऑप्शन नहीं है, आपने बहरहाल यहाँ आना है। तो फिर इमाम रज़ा अपनी हमशीरा बीबी मासूमा से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे लगता है हमारी आखिरी मुलाकात है, शायद मैं ईरान से वापस ना आ सकूँ। तो फिर वो आ गए यहाँ ईरान और मामून रशीद के साथ ज़ाहिर है वो रहते रहे, और मामून रशीद उन्हें किसी तरफ निकलने नहीं देते थे, और मशहद के अंदर वो वहीं पे आलमोस्ट रह गए, बैठ गए, और फिर उनके ज़ायरीन भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा। तो फिर बीबी मासूमा अपने भाई से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा से निकली और वो सफ़र करती हुई, बड़ा तवील सफ़र करते हुए यहाँ कुम पहुँची। जब कुम पहुँची तो यहाँ बहुत ज़्यादा अलील हो गई। यहाँ पे एक अशरी फैमिली थी, उनके पास उन्होंने क़याम फरमाया और वहीं पे 17 दिन रह के बीमारी के हालत में इनका वसाल हो गया। जब वसाल हुआ तो फिर यहीं पे मदफून हुई वो, और उसके बाद ये कुम शहर बड़ी इम्पोर्टेंस अख्तियार कर गया। यहाँ पे उनका मज़ार भी है, मकबरा भी है, जो कहा यह जाता है कि इमाम रज़ा के बाद सबसे ज़्यादा जो विजिटेड प्लेस है वो यही है। यहाँ पे लोग आते हैं और उनके मज़ार की ज़ियारत करते हैं, दुआ करते हैं। तो फिर उसके बाद इस शहर के दाएं बाएं बहुत से मदारस फिर यहाँ पे बन गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मरकज़ बनता चला गया। तो अहले तशी जो हैं उनके जो मेन मरकज़ हैं, मराकज़ हैं, उनमें कुम शहर का बड़ा अमल दखल है, और यहीं पे फिर इनके आयतुल्लाह भी यहीं पे होते हैं। फिर आयतुल्लाह ख़मीनी जो थे वो भी यहीं पर पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। तो ये बेसिकली तालीम का मरकज़ है, आप ये समझ लें कि ये अहले तशी का आप इसे ऑक्सफोर्ड कह लें या फिर कैम्ब्रिज कह लें, कि यहीं से वो तालीम हासिल करते हैं। और बड़े मदारस हैं यहाँ पे, और जितने आयतुल्लाह हम सब ने मदारस भी बनाए और उन्होंने इस शहर की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा किया। जब आप तेहरान से निकलते हैं तो आपको 1.5 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में, और 45 मिनट के फासले पे ये हवाई अड्डा है, तेहरान का नया हवाई अड्डा जो आयतुल्लाह ख़मीनी के नाम पे मंसूब है, और उससे फिर 45 मिनट आगे फिर आप इस शहर में दाखिल होते हैं। तो ये सारा रास्ते में बियाबान है, कोई ख़ास ढंग की चीज़ नहीं है, हर तरफ आपको सन्नाटा नज़र आता है, ग्रीनरी नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि इस ज़मीन के अंदर कलर है, शोर है, और शोरे की वजह से यानी कि नमक की वजह से यहाँ पे कोई चीज़ नहीं उग रही। लेकिन जब आप शहर में जाते हैं, आते हैं, तो शहर आपको खूबसूरत नज़र आता है, और उसकी वजह यह है कि तमाम जो हुकूमतें हैं माजी की भी और आज की भी, उन्होंने इस शहर की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा किया है। तो मैं आपको इस शहर में वेलकम भी कहता हूँ और आपको इस शहर के मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाऊँगा। ये कुम का की ओल्ड साइड है, पुराने
बाज़ार वगैरह हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं। इनके कुछ इलाके बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वहाँ पे गुर्बत है, तंग गलियाँ हैं, और उन्हीं से हम हो के आए थे, यहाँ पहुँचे। तो लाइब्रेरी जो थी वो उसके अंदर दाखिल होने के लिए मेंबरशिप ज़रूरी थी, तो हमें वो ज़ाहिर मेंबरशिप नहीं थी, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। और यही एक फ़र्क है वेस्ट के और इस्लामिक वर्ल्ड के, कि आप वेस्ट की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आपको नहीं रोकेंगे, बल्कि आपको फैसिलिटेट करेंगे। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जो इस्लाम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, वो पेरिस में है। और वहाँ पे आप कोई किताब भी इस्लाम से रिलेटेड आप देखें, वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगी, और अगर नहीं होगी तो वो आपको मंगवा कर देंगे। जबकि उसके मुकाबले में इस्लामी दुनिया जो है, वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होने के लिए भी इजाज़तनामा चाहिए आपको। तो ये एक फ़र्क है दुनिया में, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में और एक अनडेवलप्ड कंट्रीज़।